अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मश्की सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की तमाम वीडियोस में हमने मश्की सेट 6.1 के लिए जो थ्योरी और बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मश्क स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे कि मश्की सेट के सवालात हमें किस तरह से हल करना है। मश्की सेट 6.1 के तमाम सवालात में हमें मियानिया निकालना है। मियानिया निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका रास तरीका, जब रास तरीके से मियानिया निकाला जाता है तो मियानिया यानी कि एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई की वैल्यू मोस्टली हमें सवाल में ही दी जाती है और एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमें निकालना पड़ती है टोटल 4 कॉलम्स बनाकर। सबसे पहला वाला कॉलम होता है जमात का, जो कि सवाल में दिया गया होता है। उसके बाद वाला कॉलम होता है ताद्दुद का यानी कि एफ आई का, ये भी सवाल में दिया गया होता है। तीसरा कॉलम हमें बनाना पड़ता है एक्स आई का, जो कि होता है वस्त जमात, जो हम जमात की मदद से बनाते हैं। फिर इन दोनों को ज़रब करके यानी कि एफ आई और एक्स आई को ज़रब करके हम एफ आई एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं और एफ आई एक्स आई समेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर का तरीका है मफरूजा मियानिया का तरीका। मफरूजा मियानिया का तरीका के लिए जो मियानिया होता है उसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। इसमें ए मफरूजा मियानिया होता है, एक ऐसा मियानिया होता है जो हम खुद से फर्ज करते हैं, और डी बार इनहराफ होता है। इनहराफ को हम डी बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई के कॉलम से निकालते हैं, फार्मूले से निकालते हैं। जब हम मफरूजा मियानिया का सवाल हल करते हैं तो हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम जमात का, दूसरा कॉलम ताद्दुद यानी एफ आई का, तीसरा कॉलम एक्स आई का, और उसके बाद जो कॉलम होता है वो होता है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बार। चौथा कॉलम होगा डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बार, और फिर एफ आई और डी आई की वैल्यू निकाल के हम एफ आई डी आई का कॉलम यानी कि 5वां कॉलम बनाते हैं। फिर समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम डी बार की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद में डी बार की वैल्यू और मफरूजा मियानिया यानी कि ए की वैल्यू को इस फार्मूले में रखकर मियानिया निकाल लेते हैं। इसी तरह तीसरा तरीका है गुरेज मरहले का तरीका। गुरेज मरहले के तरीके में 6 कॉलम होते हैं। सबसे पहला जमात का कॉलम, फिर एफ आई का कॉलम, फिर एक्स आई का कॉलम। ये 3 कॉलम हर क्वेश्चन में फिक्स है, ये हमें बनाना ही है। फिर उसके बाद जो होता है वो डी आई का कॉलम होता है, जो एक्स आई माइनस ए बार से निकालते हैं हम, ये होगा चौथा कॉलम। फिर 5वां कॉलम होगा यू आई का कॉलम। यू आई इज इक्वल्स टू होता है डी आई अपॉन जी। यहां पर जी जो होता है वो दी गई जमातों का मीमजाल अलीफ होता है। तो यू आई का एक कॉलम बन जाएगा यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी, और फिर यू आई और एफ आई की मदद से हम एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 6 कॉलम होते हैं टेबल में। तो पहले हम u बार की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, और फिर x बार इज इक्वल्स टू a प्लस
U बार G, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के हम मियानिया की कीमत निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके हैं और 3 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, मियानिया की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसके अंदर एक चीज, वस्त जमात, जो जमातें दी जाती है उसका वस्त जमात यानी कि एक्सआई लिखना होता है हमें। एक्सआई की वैल्यू जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम करके निकाली जाती है। फर्ज कीजिए एक जमात है 20 से 30 की, इसका वस्त जमात हमें निकालना है, तो एक्सआई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 जमा 30 बटे 2। 20 और 30 होता है 50, 50 बटे 2 यानी कि 50 को 2 से तकसीम करना पड़ेगा, तो इस जमात के लिए एक्सआई की वैल्यू आएगी 25। ओरली भी हम इसे निकाल सकते हैं। जमात की ऊपरी हद और निचली हद को जमा कर दीजिए। 20 और 30 होता है 50, और 50 का आधा, जो 50 है उसका आधा अगर लेंगे हम तो एक्सआई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सआई इज इक्वल्स टू 25। आइए अब पहला सवाल देखते हैं हम मशक़ी सेट 6.1 का। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें, झैल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोजाना मुताले के लिए तफवीज किए गए घंटे और तलबा की तादाद की ताद्दुदी तकसीमी जदवल दी गई है। इसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। ये जो वक्त है, वक्त जमातों में दिया गया है, ये घंटे हैं जो तलबा के लिए मुताले के लिए तफवीज किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं। 0 से 2 घंटे जिन स्टूडेंट्स के लिए डिवाइड किए गए हैं, ऐसे तलबा की तादाद 7 है। 2 से 4 घंटे जिन स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड किए गए हैं, ऐसे तलबा की तादाद 18 है। 4 से 6 वाले 12 स्टूडेंट है, 6 से 8 वाले 10 और 8 से 10 वाले 3 स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें पहले कॉलम में जमातें मिल रही है, दूसरे कॉलम में ताद्दुद मिल रहा है। जहां पे भी तलबा की तादाद बोलेगा तो वो ताद्दुद होगा। कैपिटल एन की वैल्यू है 50। जो कैपिटल एन होता है वही समेशन एफ आई होता है, तो हमें समेशन एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाती है। ये होगा जमात, ये होगा एफ आई का, और जमात की कॉलम की मदद से हम एक्स आई का कॉलम बनाएंगे। रास्त तरीके से सॉल्व करना है ये, मतलब हमें समेशन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का फार्मूला यूज करना है। तो सवाल नंबर 1 उसका हल, सबसे पहला कॉलम होगा जमात का कॉलम। इसे हम अच्छे से लिख लेंगे। जमात में क्या दिया गया है हमें वो लिखेंगे। जमात में वक्त दिया गया है घंटों में, तो वक्त घंटे में दिया गया है। दूसरे कॉलम में ताद्दुद दिया गया है। ताद्दुद है तुलबा की तादाद, तो पहले हम ताद्दुद लिखेंगे, फिर क्या चीज है वो लिख लेंगे। तुलबा की तादाद ब्रैकेट में डाल देंगे इसे। अलामती तौर पर इसे हम एफ आई से जाहिर करते हैं। तीसरा कॉलम बनेगा हमारा वस्त जमात का, जिसकी अलामत है एक्स आई। ये कॉलम्स लिख लेंगे हम। जो जमातें दी गई है हमें वो है 0 से 2 की जमात, 2 से 4 की जमात, 4 से 6 की जमात, 6 से 8 की जमात और 8 से 10 की जमात। ताद्दुद दिया गया है इनका 7, 18, 12, 10 और 3। वस्त जमात निकाल लेंगे इसका हम। निचली हद, जमात की निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2, 0 जमा 2 बटे 2 ये होता है 1। 2 और 4 6, 6 बटे 2 ये होगा 3। 4 और 6 10, 10 बटे 2 ये होगा 5। तो इस तरह से वस्त जमात जो आएगा वो आएगा 1, 3, 5, 7, 9। ये होगा वस्त जमात। अब लास्ट वाला कॉलम यानी कि एफ आई एक्स आई का कॉलम निकाल लेंगे हम। जब एफ आई एक्स आई का कॉलम निकालेंगे हम तो हर जमात के ताद्दुद को वस्त जमात से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये होगा 7 एकन 7, 18 दिया 54, 12 पंजे 60, 10 सते 70 और 3 नाहे 27।
तो इस तरह से FI/XI की वैल्यूज आ जाएगी। कैपिटल N हमें दिया गया था 50, जो कि होता है समेशन FI। तो समेशन FI की वैल्यू और कैपिटल N की वैल्यू होगी 50। ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। इस कॉलम से हम समेशन FI/XI की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन FI/XI इज इक्वल्स टू, समेशन FI/XI का मतलब होता है FI/XI की तमाम वैल्यूज का मजमुआ, इन तमाम वैल्यूज की जमा। इन तमाम वैल्यूज को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास आएगा 218। इसलिए समेशन FI/XI की वैल्यू हो जाएगी 218। अब हम जाब्ते की मदद से मियानिया निकाल लेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI/XI की वैल्यू हमारे पास निकली थी 218 बटे समेशन FI की वैल्यू है 50। तकसीम करने के लिए नीचे का सिफर कैंसिल कर देंगे हम, तो ऊपर यानी के शुमार कुनिंदा में सीधे हाथ की जानिब से एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा। तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 21.8 बटे 5। अब हम 21.8 को 5 से तकसीम कर देंगे। 5 एकन 5, 5 चौक 20, 21 में से 20 गया, बचा 1। अब आगे अशारिया है तो यहां पर अशारिया लग जाएगा। अशारिया लगने के बाद में जो बचा हुआ 1 है वो 8 के साथ में लग जाएगा और बन जाएगा 18। 5 का पहाड़ा 18 तक के अदद के पास, 5 दिया 15, 18 में से 15 गया, बचा 3। उस 3 के आगे सिफर लगकर वो हो जाएगा 30। तो 15 का 5 का पहाड़ा 30 तक, यानी कि 5 छंग 30। तो इस तरह से x बार की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.36। अब हमें मियानिया इकाई के साथ में लिखना जरूरी है। तो जैसे हमसे सवाल पूछा गया है उसी तरह से जवाब लिखेंगे हम। तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया तुलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया 4.36 घंटे होगा। यह था हमारा पहला सवाल। आइए अब सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। झेल में एक शाहराह पर टोल प्लाजा पर सुबह 6 से शाम 9 बजे के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स रुपये में है और सवारियों की तादाद की ताद्दुदी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियानिया मफरूजा मियाने के तरीके से मालूम कीजिए। हमें मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम करना है। ये जमातें दी गई है और ये ताद्दुद दिया गया है। तो पहले हम जमात और ताद्दुद का कॉलम बना लेंगे। सवाल नंबर 2 का हल। मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है मियानिया को फर्ज करना। मियानिया को अच्छे से फर्ज करने के लिए हम सबसे पहले जमात का कॉलम और ताद्दुद का कॉलम और फिर जमात के कॉलम की मदद से वस जमात का कॉलम बनाएंगे और उसके बाद में ही मफरूजा मियानिया को फर्ज करेंगे। जमात में है जमा होने वाला टैक्स जो कि है रुपये में। ताद्दुद में है सवारियों की तादाद, ताद्दुद को हम FI से जाहिर करते हैं और फिर उसके बाद वस्त जमात। जमातें दी गई है हमें 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800।
ताद्दुत दिया गया है 80, 110, 120, 70 और 40। वज़ जमात निकालना है, दोनों को जमा करके उसका आधा ले लेंगे हम। 300 और 400 होता है 700, 700 का आधा 350, 400 और 500 900, 900 का आधा 450। तो जो वज़ जमात है यानी कि एक्साई, उसकी वैल्यूज होंगी 350, 450, 550, 650, 750। अब हम मफरूजा मियानिया फर्ज करेंगे। मफरूजा मियानिया फर्ज करने के दो तरीके हैं। इसमें से पहला तरीका है कि जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा हो उस जमात के वज़ जमात को मफरूजा मियानिया फर्ज कर लें। यहां पर 500 से 600 की जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, तो उसका वज़ जमात यानी कि 550 को हम मफरूजा मियानिया फर्ज करेंगे। तो ये हमारा मफरूजा मियानिया है 550। यहां पर हम लिख लेंगे मफरूजा मियानिया ए मसावी 550 लेंगे। अब हम चौथा कॉलम यानी कि DI का कॉलम बना लेंगे। DI इज इक्वल्स टू होता है XI माइनस A की वैल्यू फिक्स है 550, XI माइनस 550। 350 मनफी 550 ये हो जाएगा मनफी 200। 450 मनफी 550 ये हो जाएगा मनफी 100। 550 मनफी 550 ये हो जाएगा 0। 650 मनफी 550 ये होगा 100। 750 मनफी 550 ये हो जाएगा 200। तो इस तरह से DI की वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम DI की वैल्यूज और FI की वैल्यूज की मदद से लास्ट वाला कॉलम यानी कि FI/DI का कॉलम बना लेंगे। FI/DI 80 ज़रब 2 8 दूनी 16 मुस्बत मनफी 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 16 और ये 3 सिफर यानी कि मनफी 16,000। 110 ज़रब मनफी 100 11 ज़रब 1 मनफी 11 मुस्बत मनफी मनफी 3 मुकाम सिफर के। 120 ज़रब सिफर ये होगा सिफर। 7 एकन 7, 1 सिफर यहां का और 2 सिफर यहां के यानी कि 7000 और फिर 4 दूनी 8 यहां का 1 सिफर यहां के 2 सिफर ये हो जाएगा 8000। ये बन गया हमारा FI/DI का कॉलम। कुल गाड़ियों की जो तादाद हमें दी गई थी वो तादाद थी इस सवाल में हमें कुल गाड़ियों की तादाद नहीं दी गई है। मतलब ये जो सवारियों की तादाद है समेशन FI की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम समेशन FI की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम? FI के कॉलम को जमा करके। जब FI के कॉलम के तमाम टर्म्स को हम जमा करेंगे यानी कि 80 जमा 110 जमा 120 जमा 70 जमा 40 तो ये हो जाएगा 420 यानी कि कैपिटल N और समेशन FI की वैल्यू आएगी 420। समेशन FI/DI की वैल्यू निकाल लेंगे हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके। समेशन FI/DI इज इक्वल्स टू इन तमाम वैल्यूज को ऐड करने के बाद में हमें मिलता है मनफी 12,000। तो अब हम दो फार्मूले में से पहला फार्मूला यूज कर लेंगे। मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करना है हमें ये। तो जो मेन फार्मूला है वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस d बार और d बार का फार्मूला है समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। तो इस फार्मूले से हम पहले d बार की वैल्यू निकाल लेंगे। d बार इज इक्वल्स टू समेशन FI/DI की वैल्यू आई हमारे पास मनफी 12,000 बटे समेशन FI की वैल्यू है 420। मुख्तसर कर लेंगे इसे हम और d बार की वैल्यू निकालेंगे। 0 कैंसिल 0 कैंसिल 6 सत्ते 42 6 दूनी 12 आगे 2 सिफर एज इट इज रहेंगे। ये मनफी का रहेगा। अब मनफी 200 7 के पहाड़े से तकसीम नहीं होता है तो उसे हम 7 के पहाड़े से अशरी सूरत में तकसीम कर लेंगे। d बार इज इक्वल्स टू मनफी 200 बट्टे 7। 7 एकन 7 7 दुगनी 14 20 में से 14 निकले बचा 6
वो 6 बाजू वाले के साथ में मिल जाएगा, बन जाएगा 7। 7 अठे 56, 7 अठे 56। जब हम 60 में से 56 निकालेंगे तो बचेगा 4। अब वो 4 बच रहा है, इसलिए यहां पर हम अशारिया लगा देंगे और उसके आगे एक सिफर लगाएंगे, वो बनेगा 40। 7 पंजे 35, 40 में से 35 निकला, बचा 5। फिर 5 के आगे सिफर लगाएंगे, वो हो जाएगा 50। 7 सत्ते 49, बचेगा 1। तो इस तरह से आगे ये अशरी सूरत में जाएगी वैल्यू। 2 मुकाम तक हम तकसीम करेंगे अशारिया के बाद में, तो जवाब आएगा हमारा -28.57। तो डी बार की वैल्यू हो गई -28.57। अब ये वैल्यू हम एक्स बार के फार्मूले में रख देंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमने फर्ज की थी 550 जमा डी बार की वैल्यू मनफी है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं -28.57। ये हो जाएगा 550 जमा मनफी 28.57। 550 में से 28.57 हम तफरीक कर देंगे। 550 को हम 550.00 लिखेंगे, क्योंकि 28 के 28.57 यानी कि अशारिया के बाद 2 मुकाम है। तफरीक करना है इसे, हम इसमें से सिफर में से 7 नहीं जाता है, बाजू वाले के पास से उधार लेंगे, उसके पास कुछ नहीं है यानी कि सिफर है, आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इस 5 में से एक उधार लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। यहां पर उधार दिया तो 9 बन गया, ये 10 बन गया, इसने इसको उधार दिया तो ये 10 बन गया और यहां पर 9 बाकी बचा, तो 10 में से 7 निकला तो बचेगा 3। यहां पे बचा था 9, 9 में से 5 निकला, बचेगा 4 अशारिया। यहां पे बचा था 9, 9 में से 8 गया, बचा 1, यहां पे बचा था 4, 4 में से 2 गया, बचा 2, आगे बच रहा है 5, तो ये होगा 521.43। तो एक्स बार यानी कि मियानिया की कीमत आएगी 521.43। तो जिस तरह से हमसे सवाल पूछ रहा था उसी फॉर्म में हम लास्ट जवाब लिखेंगे, आखिरी जवाब लिखेंगे। जमा होने वाले टैक्स का मियानिया 521.43 रुपये होगा। जमा होने वाले टैक्स का मियानिया 521.43 रुपये होगा। इस तरह से सवाल नंबर 2 हल होगा। सवाल नंबर 3 हल करते हैं अब हम। झैल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। यहां पर हमें ऑलरेडी कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की तादादी तकसीम की जदवल है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। दूध की तकसीम लीटर के फॉर्म में जमातों में दी गई है हमें। 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर और 5 से 6 लीटर के फॉर्म में जमातें बनाई गई है। ग्राहकों की तादाद यानी कि एफ आई की वैल्यू 17, 13, 10, 7 और 3 इस तरीके से दी गई है। रास्त तरीके से मालूम करना है तो हमें जो कॉलम है वो सिर्फ 4 कॉलम्स बनाना है। पहला वाला कॉलम होगा जमात का। जमात में हमें दिया गया है दूध की तकसीम लीटर में, दूध की तकसीम लीटर में। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे ताद्दुद का। ताद्दुद है ग्राहकों की तादाद, इसे हम एफ आई से जाहिर करते हैं। तीसरा कॉलम बनेगा हमारा वस्त जमात का, जिसे हम एक्साइज से जाहिर करते हैं। अब ये लिख लेंगे हम। जमातें दी गई है हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 इस फॉर्म में जमातें दी गई है। इन जमातों का ताद्दुद दिया गया है 17, 13, 10,
7 और 3। साथ ही हमें बोला गया है टोटल गाहक जो है वो 50 है, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन FI इज इक्वल्स टू होगा 50। समेशन FI की वैल्यू 50 है। अब हम वज़ जमात निकाल लेंगे। पहली जमात का वज़ जमात 1/2 बटे 2 यानी कि 3/2, ये होगा 1.5। 2/3 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। तो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5 इस तरह से वस्त जमात बनेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम, XI का कॉलम। अब हम चौथा कॉलम यानी कि FI XI का कॉलम बना लेंगे। FI XI का कॉलम बनाने के लिए हर जमात की FI की वैल्यू को XI की वैल्यू से ज़रब देंगे। 17 ज़रब 1.5, 17 को अगर हम 1.5 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा 25.5। 13 ज़रब 2.5 ये होता है 32.5। 10 ज़रब 3.5 ये होगा 35। 7 ज़रब 4.5 ये होगा 31.5 और फिर 3 ज़रब 5.5 ये होगा 16.5। तो इस तरह से FI XI का कॉलम बन जाएगा हमारा। अब इन तमाम वैल्यूज को यानी कि FI XI की वैल्यू को जमा कर देंगे, इनका मजमुआ निकाल लेंगे और समेशन FI XI की वैल्यू लिख देंगे। समेशन FI XI इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इन तमाम वैल्यूज को जमा करने पर हासिल जमा होता है 141। 141.0 यानी कि 141। तो समेशन FI XI की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम फार्मूला जो रास तरीका का है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, इस फार्मूले से म्यानिया की कीमत निकाल लेंगे। समेशन FI XI इसकी वैल्यू आई 141 और समेशन FI की वैल्यू है 50। नीचे का सिफर हटा देंगे तो ऊपर राइट हैंड साइड से एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा, तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14.1 बटे 5। 5 के पहाड़े से तकसीम कर देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 14 में से 10 गया, बचा 4। अशारिया है 14 के बाद तो ये अशारिया लग जाएगा और 4 इस 1 के साथ मिलके 41 बन जाएगा। 41 यानी कि 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर 8 आएगा। फिर 41 में से 40 जाने पर 1 बचेगा, उसके आगे सिफर लगने पर ये हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10। तो x बार इज इक्वल्स टू यानी कि मियानिया मसावी हो जाएगा 2.82। लफ्जी सूरत में, इबारती सूरत में जवाब लिखेंगे हम। दूध का मियानिया तकसीम किए गए दूध का मियानिया का मियानिया 2.82 लीटर होगा। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। आइए अब सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, झैल में बाज बागबानों के संतरे की पैदावार की ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मियानिया मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम कीजिए। पैदावार दी गई है 1000 रुपये में, मतलब 25,000 से 30,000 रुपये की पैदावार की पहली जमात। दूसरी जमात 30 से 35,000, 35 से 40,000 की तीसरी जमात, 40 से 45,000 की चौथी जमात और 45 से 50,000 की पांचवी जमात। इस तरह से जमातें दी गई है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये 1000 रुपये है। यहाँ पे सिर्फ 25 और 30 लिखा है, मतलब 25 से 30 की जमात नहीं है ये, बल्कि 25,000 से 30,000 रुपये पैदावार वाली जमात है। इन जमातों के ताद्दुद दिए गए हैं। इतनी पैदावार जो करते हैं ऐसे 20 बागबान हैं, इतनी पैदावार जो करते हैं ऐसे 25 बागबान हैं और 35,000 से 40,000 की पैदावार करने वाले 15 बागबान हैं। 40,000 से 45,000 पैदावार करने वाले 10 बागबान, 45,000 से 50,000 की पैदावार करने वाले 10 बागबान।
तो इस तरह से ये ताद्दुद दिया गया है। हमें मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम करना है, तो हम सबसे पहले जमात, ताद्दुद और जमात की मदद से वज़ जमात का कॉलम लिख लेंगे। जमात दिया गया है, जमातें दी गई है, पैदावार 1000 रुपये में पैदावार है और ये है 1000 रुपये में। पच्चीस से 30,000 की जमात, 30 से 35,000 की जमात, 35 से 40,000 की जमात, 40 से 45,000 की जमात और 45 से 50,000 की जमात। ताद्दुद दिया गया है हमें, ताद्दुद है बागबानों की तादाद। ताद्दुद को हम FI से जाहिर करते हैं। ये दिया गया है 20, 25, 15, 10 और 10। अब हम पहले कॉलम यानी कि जमातों के कॉलम की मदद से तीसरा कॉलम बना लेंगे वस्त जमात का, जिसे हम XI से जाहिर करते हैं। 25 जमा 30, ये हो जाएगा 55, 55 बटे 2, 55 का आधा, ये होगा 27.5। तो पहली जमात का वज़ जमात आएगा 27.5। उसके बाद में 30 जमा 35, ये होगा 65, 65 बटे 2 यानी कि 65 का आधा, ये हो जाएगा 32.5। तो इस तरह से 5 के फर्क से जमातों के वज़ जमात आएंगे। 27.5, 32.5, फिर होगा 37.5 और फिर होगा 42.5 और फिर उसके बाद में 47.5। इस तरह से वस्त जमात निकलेगा। अब हम वस्त जमात में से कोई एक को मफरूजा मियानिया फर्ज करेंगे। यहां पर 2 तरीके थे। पिछले तरीके में ये था कि जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है उस जमात के वज़ जमात को मफरूजा मियानिया फर्ज कर लिए। दूसरा तरीका यह है कि हम जमातों की उसद देखेंगे, जमातों की हुदूद देखेंगे, रेंज ऑफ द डेटा देखेंगे। 25 और 50 ये होता है 75। 75 को 2 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 37.5। तो 37.5 को हम मफरूजा मियानिया फर्ज करेंगे। दूसरे तरीके से लेंगे हम मफरूजा मियानिया A मसावी 37.5। सवाल नंबर 4 है हमारा ये, उसका हल मफरूजा मियानिया A मसावी 37.5 लेंगे। मफरूजा मियानिया हमने 37.5 लिया। अब हम DI का कॉलम बना देंगे। DI मसावी होता है XI माइनस A। XI की वैल्यूज ये रहेंगी और A की वैल्यू फिक्स होगी 37.5। तो ये हो जाएगा XI माइनस 37.5। 27.5 मनफी 37.5, ये होगा मनफी 10। 32.5 मनफी 37.5, ये हो जाएगा मनफी 5। 37.5 मनफी 37.5, ये होगा 0। यहां पर आएगा मुस्बत 5 और ये मुस्बत 10। तो इस तरह से DI की वैल्यूज आ रही है हमारे पास मनफी 10, मनफी 5, 0, 5 और 10। अब हम लास्ट वाला कॉलम यानी कि FIDI का कॉलम बना लेंगे। मनफी 10 ज़रब 20, ये होगा मनफी 200। मनफी 5 ज़रब 25, ये होगा मनफी 125। 15 ज़रब 0, ये हो जाएगा 0। 10 ज़रब 5, ये होगा 50 और 10 ज़रब 10, ये हो जाएगा 100। तो इस तरह से लास्ट वाला कॉलम बन गया हमारा FIDI का। कैपिटल N की जो वैल्यू है वो हमें इस कॉलम से मिलेगी। कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन FI। समेशन FI और कैपिटल N की वैल्यू एक ही होती है। इन तमाम वैल्यूज को जमा करने पर हमें कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगा 80। ये तमाम वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे तो ये होता है 80, इसलिए समेशन FI की वैल्यू होगी 80। समेशन FIDI की वैल्यू निकाल लेंगे अब हम FIDI की तमाम वैल्यूज को जमा करके। समेशन FIDI की वैल्यू होगी मनफी 175
इन तमाम वैल्यूज को जमा करने पर हासिल जमा होता है मंफी 175। तो ये समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई की वैल्यू आ गई। मियानिया निकालने के लिए दो फार्मूले यूज करना है हमें, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार और दूसरा डी बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहां पर अशारिया की तकसीम में ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें राउंड ऑफ की वैल्यू लेना है। यहां पर डी बार इज इक्वल्स टू होगा मंफी 175 बटे 80। नीचे का एक सिफर हटा देंगे हम 80 में का, तो ऊपर वाले में राइट हैंड साइड से एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मंफी 17.5 बटे 8। अब हम मंफी 17.5 को 8 से तकसीम करेंगे। मनफी रहेगा, एक मुस्बत है एक मनफी है, तो हासिल तकसीम मनफी होगा। 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया, बचा 1, आगे अशारिया है 17 के, इसलिए यहां पर अशारिया लग जाएगा। 1 5 के साथ में मिलकर बनेगा 15, ये होगा 8 एकन 8, 15 में से 8 अगर जाते हैं तो बचता है 7, 8 अठे 64, 70 में से 64 निकले, बचा 6 के आगे सिफर लगेगा, वो बन जाएगा 60, 8 सते 56, 8 सते 56, फिर 60 में से 56 अगर जाते हैं तो बचता है 4 के आगे एक सिफर लगेगा, तो वो हो जाएगा 40, 8 का पहाड़ा 40 तक, 8 पंजे 40। तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा 17.5 8 से, तो जवाब आएगा मंफी 2.81875। अब हम इसे राउंड ऑफ करके 2 मुकाम तक ले लेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए ये 1 8 के बाद में जो हिस्सा है 7 का, 7 में से 1 लेकर 8 को 9 बना देंगे और डी बार की वैल्यू लिखेंगे मंफी 2.19। राउंड ऑफ वैल्यू है ये मंफी 2.19। डी बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार इस फार्मूले में वैल्यूज रख देंगे और एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू है 37.5 जमा डी बार की वैल्यू मनफी में है, इसलिए उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। मंफी 2.19 37.5 जमा मंफी 2.19। 37.5 सिफर में से हम 2.19 तफरीक करेंगे। 37.5 सिफर 2.19 सिफर है, यहां पर बाजू से एक उधार ले लेंगे, 10 बन जाएगा। ये 10 में से 9 निकला, बचा 1। 4 में से 1 निकलेगा, यहां पर 4 बचा था उधार देने के बाद, तो ये बचेगा 3। फिर 7 में से 2 बचे निकला, बचा 5 और ये 3, 35.31। एक्स बार इज इक्वल्स टू 35.31। अब ये जो वैल्यू है ये 35.31 1000 रुपये में है। 1000 रुपये में जो जमात की इकाई दी गई है वो 1000 रुपये है, तो एक्स बार को हम 1000 से जरब दे देंगे और रुपयों में उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 35.31 जरब 1000, ये हो जाएगा रुपयों में वैल्यू। ये 1000 रुपये में वैल्यू दी गई है, उसे रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35,310 रुपये। इस तरह से 35,310 रुपये मियानिया आएगा दिए गए ताद्दुदी जदवल का। संतरे की पैदावार का मियानिया 35,310 रुपये होगा। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 5 दिया गया है हमें, झैल में एक कंपनी के 120 मुलाजमीन से खैर जदगान के लिए
जमा किए गए अतियात की ताद्दुदी तकसीम की जदवल दी गई है। 120 मुलाजमीन है, मतलब कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन FI इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। जमातें दी गई है, जो अतिया जमा किया गया है वो रुपयों में है, तो रुपयों की जमातें दी गई है। मुलाजमीन की तादाद दी गई है, यानी कि ताद्दुद दिया गया है। तो यहां से हमें मियानिया निकालना है गुरेज मरहले के तरीके से। गुरेज मरहले के तरीके से करना है तो हमें टेबल में 6 कॉलम्स बनाना पड़ेंगे। स्टार्टिंग के 3 कॉलम सेम होंगे। पहला वाला जमात, दूसरा वाला ताद्दुद और तीसरा वाला वस्त जमात का। यहां पर जमातें दी गई है जमा अतियात की, जो अतिया जमा हुआ है उसकी जमातें दी गई है, और अतिया रुपयों में जमा हुआ है। सिफर से 500 रुपये की जमात, 500 से 1000 रुपये की जमात, 1000 से 1500 रुपये की जमात, 1500 से 2000 रुपये की जमात, और 2000 से 2500 रुपये की जमात। इस तरह से 5 जमातें दी गई है, और इन जमातों का ताद्दुद दिया गया है हमें। ताद्दुद है मुलाजमीन की तादाद। ताद्दुद को हम FI से जाहिर करते हैं। पहली जमात का ताद्दुद है 35, फिर 28, फिर 32, फिर 15, और आखिरी जमात का ताद्दुद है 10। अब हम वज़ जमात निकाल लेंगे जमातों की मदद से। सिफर जमा 500, 500 का आधा होता है 250। 500 जमा 1000, 1500, 1500 का आधा होता है 750, 250, 750, 2250, 2750 और 3250। तो इस तरह से वज़ जमात होंगे। सॉरी, यहां पर वज़ जमात 1000 और 1500, ये होता है 2500, तो ये 1250 होगा, ये 1750 होगा, और 2250। 500 के फर्क से वज़ जमात है 250, 750, 1250, 1750 और फिर 2250। अब हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर लेंगे। मफरूजा मियानिया फर्ज करने के लिए जो सेंटर वाली जमात आ रही है हमारी 1000 से 2500, ये होता है 2500। 2500 का आधा यानी कि 1250, 1250 की वैल्यू यहां पर आ रही है, तो इसे हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर लेंगे। 5वां सवाल है ये, मफरूजा मियानिया A मसावी 1250 लेंगे। इसी के साथ साथ में हमें जी की वैल्यू भी निकालना होती है। यहां पर गुरेज मरहले का तरीका है ये, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन जमातों का मीमजाल अलीफ देखना होगा। अब यहां पर हर जमात का तूले जमात यानी कि क्लास ऑफ विड्थ ऑफ क्लास सेम है। 500 500 500 500 के डिफरेंस में जमाते हैं, तो जी की वैल्यू डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग। जी मसावी 500। इस सवाल के लिए जी की वैल्यू 500 होगी। इसके बाद अब हम तीसरा कॉलम बनाएंगे डी आई का। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू जमातों के हिसाब से लेंगे और ए की वैल्यू फिक्स होगी मनफी 1250, तो ये हो जाएगा एक्स आई मनफी 1250। 250 मनफी 1250। पहली जमात का डी आई जो है वो आएगा मनफी 1000। फिर अगली जमात का डी आई ये आएगा मनफी 500, सिफर 500 और 1000। इस तरह से डी आई की वैल्यूज आएंगी। अब यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यू आई के लिए फार्मूला होता है डी आई अपॉन जी। हमने ये जो डी आई का कॉलम निकाला, इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज को हम 500 से तकसीम कर देंगे। डी आई अपॉन जी यानी कि डी आई की वैल्यू बटे 500, और यू आई का कॉलम बना लेंगे।
देंगे। -1000/500 ये होता है -2, -500/500 ये होता है -1, 0/500 ये होगा 0, 500/500 ये होगा 1 और 1000/500 ये होगा 2। तो इस तरह से हमारा यूआई का कॉलम निकल गया। अब लास्ट वाला कॉलम यानी कि एफआई यूआई का कॉलम निकाल लेंगे हम। एफआई यूआई का कॉलम निकालने के लिए एफआई की वैल्यूज को यूआई की वैल्यूज से जरब दे देंगे। 35 ज़रब -2 ये होगा -70, 28 ज़रब -1 ये होगा -28, 32 ज़रब 0 ये हो जाएगा 0, 15 ज़रब 1 ये होगा 15 और 10 ज़रब 2 ये होगा 20। तो इस तरह से हमारा एफआई यूआई का कॉलम भी बन गया। अब कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन एफआई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दी गई है। 120 मुलाजमीन है तो इसलिए कैपिटल N इज इक्वल्स टू समेशन एफआई इज इक्वल्स टू 120 होगा। समेशन एफआई यूआई की वैल्यू निकाल लेंगे हम। उसके लिए इन तमाम वैल्यूज को जमा कर देंगे हम। इनका मजमुआ समेशन एफआई यूआई होगा। समेशन एफआई यूआई की वैल्यू आएगी -63। दो फार्मूले यूज करना है गुरेज मरहले के तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले यू बार की वैल्यू निकालेंगे हम। यू बार इज इक्वल्स टू समेशन एफआई यूआई अपॉन समेशन एफआई। और दूसरा फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू यू बार ए प्लस यू बार जी। यह है दूसरा फार्मूला। यू बार की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। यू बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा -63/120। नीचे का सिफर हटा देंगे हम, ऊपर एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा तो यू बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6.3/12। अब -6.3 को 12 से तकसीम कर देंगे हम तो यू बार की वैल्यू आएगी 12 से छोटा है 6 तो हमें सिफर लगाकर अशारिया लगाना होगा और फिर हम 63 को ले लेंगे डायरेक्ट। 12 पंजे 60, 63 में से 60 गया, बचा 3 के आगे सिफर लग जाएगा, वो हो जाएगा 30। 12 दूनी 24, फिर 30 में से 24 निकला, बचा 6, उसके आगे सिफर लगा लेंगे तो वो हो जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, पंजे का 5, यू बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा -0.525। इस तरह से मुकम्मल तौर पर यह तकसीम हो जाएगा। अब हम पहले u बार इंटू जी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट उसे फार्मूले में रख देंगे। u बार इंटू जी इज इक्वल्स टू ये होगा -0.525 ज़रब 500। इसे ज़रब करने के बाद में जो वैल्यू मिलती है वो होगी -262.500। -262.500 जिसे हम -262.5 ही लिखेंगे। अब x बार इज इक्वल्स टू a प्लस यू बार जी। इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज रख देंगे। a हमने लिया था 1250 जमा यू बार जी की वैल्यू हमने टोटल निकाल ली है जो कि -262.5। ये मनफी में है वैल्यू तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहां पर 262.5 1250 एज इट इज जमा मनफी 262.5। 1250 में से हम 262.5 को तफरीक कर देंगे तो जवाब आएगा हमारा 987.5। तो एक्स बार की जो वैल्यू होगी वो होगी 987.5 यानी कि मियानिया होगा 987.5 रुपये। मुलाजमीन के जरिए अता किए गए अतियात का मियानिया 987.5 रुपये होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 6 हमसे कहा गया है झेल में एक कारखाने के 150 मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी। इस सवाल में भी हमें
कैपिटल एन और समेशन एफ आई की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है। हफ्तावारी मजदूरी की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया गुरेज मरहले तरीके से मालूम कीजिए। 4 जमातें दी गई है, 1000 से 2000 रुपये। हफ्तावारी मजदूरी वाले मजदूर 25 है, 2000 से 3000। हफ्ते की मजदूरी वाले मजदूर 45 है, 3000 से 4000 रुपये। हफ्ते की मजदूरी वाले मजदूर 50 है और 4000 से 5000 रुपये। हफ्ते की मजदूरी वाले मजदूर 30 है। तो ये जमातें दी गई है हमें और ये ताद्दुद दिया गया है। तो सबसे पहले हम जमातें और ताद्दुद लिख लेंगे। जमात किस चीज की दी गई है वो लिख लेंगे हम, हफ्तावारी मजदूरी। यह है रुपयों में। पहली जमात है 1000 से 2000। दूसरी जमात है 2000 से 3000। तीसरी जमात है 3000 से 4000 और चौथी जमात है 4000 से 5000। अब दूसरा कॉलम ताद्दुद का, जो कि है मजदूरों की तादाद। ताद्दुद को हम एफआई से जाहिर करते हैं। पहली जमात में ताद्दुद है 25, दूसरी जमात में ताद्दुद है 45, फिर 50 और आखिरी जमात का ताद्दुद है 30। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट दी गई है। टोटल जो मुलाजमीन मजदूर है वो है 150। तीसरा कॉलम वस्त जमात का कॉलम बना लेंगे हम। इसे बनाने के लिए जमात के दोनों नंबर्स निचली हद ऊपरी हद को जमा करके उसका आधा ले लेंगे। 1000 जमा 2000 ये होता है 3000, उसका आधा 1500। 2000 जमा 3000 5000, उसका आधा 2500। तो इस तरह से 1500, 2500, 3500 और 4500 वस्त जमात आएंगे। यह है एक्सआई। अब डी आई इज इक्वल्स टू एक्सआई माइनस ए के फार्मूले से डी की वैल्यूज निकाल लेंगे हम। एक्सआई की वैल्यू हर जमात के लिए अलग होगी और ए की वैल्यू फिक्स है, जो कि हम मफरूजा मियानिया से फर्ज करेंगे। इस जमात के लिए मफरूजा मियानिया फर्ज करने के लिए 1000 से 5000 ये लिमिट्स है जमातों की। 5000 का आधा होता है 2500। तो दूसरी जमात का वस्त जमात यानी कि 2500, इसे हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर लेंगे। मफरूजा मियानिया ए मसावी 2500 लेंगे। 2500 हमने मफरूजा मियानिया फर्ज किया। साथ ही हमें जी की वैल्यू भी लिखना है। इस सवाल में अगर कभी हम देखते हैं तो जमातों से डायरेक्ट हमें जी मिल जाएगा। जी जमातों के फर्क से निकाल लेंगे हम। 2000 मनफी 1000 1000, 2000 3000 मनफी 2000 1000। तो जी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1000। जी मसावी 1000 होगा। डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई माइनस 2500। 1500 मनफी 2500 ये होगा मनफी 1000। 2500 मनफी 2500 सिफर। 3500 मनफी 2500 ये हो जाएगा 1000 और 4500 मनफी 2500 ये हो जाएगा 2000। तो डी आई का कॉलम बन गया। अब अगला कॉलम डी आई इज इक्वल्स टू यू आई अपॉन यू आई का कॉलम बनाना है हमें। यू आई की वैल्यू होती है डी आई अपॉन जी। जो भी डी आई की वैल्यू आ रही है उसे हम जी की वैल्यू से तकसीम कर देंगे। मनफी 1000 बटे 1000 ये हो जाएगा मनफी 1, सिफर बटे 1000 ये हो जाएगा सिफर, 1000 बटे 1000 ये होगा 1, 2000 बटे 1000 ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमें सेकेंड लास्ट कॉलम यानी कि यू आई का कॉलम मिला। अब हम एफ आई और यू आई के कॉलम को जरब करके लास्ट वाला कॉलम एफ आई यू आई का कॉलम निकाल लेंगे।
25 ज़रब -1 -25, 45 ज़रब 0 0, 50 ज़रब 1 50 और 30 ज़रब 2 ये होगा 60। FIUI का कॉलम बन गया हमारा। FIUI का कॉलम निकालने के बाद में समेशन FIUI की वैल्यू निकाल लेंगे हम। समेशन FIUI इज इक्वल्स टू इन तमाम कीमतों का मजमुआ, जो कि होगा 85। तो इस तरह से समेशन FIUI और समेशन FI की वैल्यू हमारे पास है। पहला फार्मूला है U बार इज इक्वल्स टू समेशन FIUI अपॉन समेशन FI, और दूसरा फार्मूला यानी कि मेन फार्मूला है X बार इज इक्वल्स टू A प्लस U बार G। इस फार्मूले से U बार की वैल्यू निकाल लेंगे हम। U बार इज इक्वल्स टू समेशन FIUI अपॉन समेशन FI, यानी कि 85/150। नीचे का सिफर हटाएंगे तो शुमार कुनिंदा 8.5 हो जाएगा। 8.5/15। U बार की वैल्यू आएगी 8.5 को 15 से तकसीम करके। 8.5 15 से छोटा है तो सिफर के आगे अशारिया लगा देंगे और 8 को तकसीम करेंगे। 15 पंजे 75 होता है। 85 में से 75 गया, बचा 10 के आगे सिफर लगाएंगे तो हो जाएगा 15 छंग 90। 100 में से 90 गया, बचा 10, उसके आगे सिफर लगा देंगे, वो हो जाएगा 100। 15 छंग 90। तो इस तरह से ये जो है रिकरिंग डेसिमल होगा, मतलब आगे 6 ही आएगा। तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। U बार की वैल्यू को 0.5, यहां से 1 लेकर इस 6 को 7 बना देंगे तो ये हो जाएगा 0.57। तो U बार की वैल्यू आएगी 0.57। अब हम U बार इंटू G की वैल्यू निकाल लेंगे। 0.57 ज़रब G की वैल्यू है 1000, तो U बार इंटू G की वैल्यू हो जाएगी 570। 0.57 को अगर कभी हम 1000 से ज़रब देते हैं तो वो होगा 570। नाउ इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यूज। A की वैल्यू हमने 2500 ली थी, तो ये होगा 2500 जमा U बार G की वैल्यू अभी निकाली हमने 570। इन दोनों को जमा कर देंगे तो X बार की वैल्यू आ जाएगी 3070। तो इस तरह से मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का जो मियानिया होगा वो होगा 3070 रुपये। मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया 3070 रुपये होगा। ये था हमारा आखिरी सवाल।